ट्राइपॉड है, भूल मत। अच्छा, ट्राइपॉड बोला नहीं करते, खड़ा रह साइड। यू कैन डू इट। मैं किसी से अपील नहीं करती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरे घर के सामने कुछ काम लगा हुआ है। पानी थोड़ा सा सही नहीं आता था, जो हमारा सप्लाई का पानी आता है ना, उसको बनवाने के लिए यहाँ पे हमने बुला रखा है प्लम्बर को। तो ये नीचे से पाइप जो गई हुई है उसको खोद के फिर सही करेंगे, मतलब कई सामान वगैरह ये मंगाए हैं। तो ये तो अभी ड्यूटी पे हैं तो मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो सुबह जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह निपटा के बस देख रेख कर रही थी वहाँ पे भी। तो लिस्ट बनाई है, ये हो सकता है अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मेरे किचन के काम भी काफ़ी पड़े हैं, बर्तन वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं दाल डाल देती। तो आज मसूर की दाल बना रही हूँ। तो मसूर की दाल चढ़ा के बर्तन वगैरह करूँगी, तब तक वो लोग कर रहे हैं। बीच बीच में जा के देख रही हूँ। और सब्जियां ख़त्म थी तो बस ठेली वाले लेके जा रहे हैं। तो कभी कभी मैं इस तरह से ठेली से भी ले लेती हूँ। तो हरी मटर खरीदी है मैंने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और किचन के बर्तन वगैरह कर लिए, दाल पलट के चावल डाल दिया है। और ये लहसुन प्याज मिर्च ये तैयार कर लिया है, इसको पीसना है क्योंकि ये मसूर की दाल इसको फ्राई करना है। और थक गई हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। इधर देव क्लास लेने बैठे हैं, इनकी क्लास चल रही है ऑनलाइन। और उस दिन के धुले हुए कपड़े ये देखिए कैसे गजे हुए, इतने दीक्षा ने फोल्ड किए हैं। और रात में बहुत लेट हो गया था तो हम सामान छोड़ के चले आए थे। हमने कहा कल ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि उनके यहाँ सामान अच्छा मिलता है तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लिस्ट दे के पैसे दे के आ गए थे। तो ये जो राशन का सामान है ये पूरा अभी दीक्षा जाके ले आई है, तो यहीं रखा हुआ है, चेक भी करना है। साथ में ये सारे कपड़े भी रखने हैं क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम अच्छा, हर हाउस वाइफ के साथ ऐसा होता होगा कि घर में इतने काम होते हैं कि पूछिए मत। एक के बाद एक। अगर हम चाहें नहीं, हम रेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर टाइम निकालते हैं तब तो रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो काम ही काम है। अभी मैं यही सोच ली हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, चावल की सीटी आ जाए, उसके बाद फिर जाके दाल फ्राई करूँगी। तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से लग गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी था। और किचन मेरा थोड़ा मैसी हुआ है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा खाना बना लूँ, क्योंकि आते ही खाना इनको चाहिए होता है। तो कपड़े सारे दीक्षा ने ही रखे जो 2 दिन से पड़े हुए थे। और उसके बाद इन्होंने खाना खाया, आने के बाद फिर प्लम्बर वाला सारा काम करा के उसके बाद ऊपर आए हैं। तो बोले अभी कुछ लेके आओ। तो ये मुरमुरे हैं और गुड़, मुरमुरे और गुड़ हम हीटर थोड़ा सा लगाए क्योंकि ठंड बहुत थी। और उसको खाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और क्योंकि जैसा आप लोग को पता है मकर संक्रांति आ रही है, तो हम लोग के यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले मैं तिल भूजने जा रही हूँ। ये धुली हुई तिल मिलती है मार्केट में, एकदम साफ़ रहती है, वही तिल है। और मीडियम आंच पे इसको थोड़ी देर पहले तेज़ रखा था, फिर मीडियम कर दिया है। मीडियम आंच पे इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक, खुशबू आने तक भूजना है। साथ में ही मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और इनको बच्चों को बोल दिया था कि तुम लोग बारी बारी से इसको थोड़ा चलाते रहो, क्योंकि धीमी आंच पे ही अच्छे से भुज जाता है तो स्वाद अच्छा आता है। तो मैंने चाय बना ली है और चाय उसके बाद छान ली है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और तिल के लड्डू में वैसे तो आप मूंगफली, ड्राई फ्रूट जैसे नारियल वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। फिर हमारे गांव के कुछ रीति रिवाज, जैसे जो चीज़ें हमारे गांव में क्या होता है, इस खिचड़ी के सीज़न में खिचड़ी बोलते हैं मकर संक्रांति को हम लोग के यहाँ। और इस पे लड्डू बनाए जाते हैं और बहन बेटियों के यहाँ लेके भी जाते हैं पहुँचाने के लिए। और तिल के लड्डू ऐसे ही सादे बनते हैं, बस गुड़ और तिल डाल के। और बहुत लोग तिल को ऐसे हल्का सा उसमें मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पीस से लेते हैं हल्का सा, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसे ही भूज लिया जाता है और भूज के ऐसे ही बनेंगे। और मैं अपने जो रीत रिवाज हैं जो हमारे यहाँ के हैं वो हर त्यौहार पे मैं उसी तरह से कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को भी पता रहे कि हमारे संस्कार में क्या है, क्या किया जाता है, किस त्यौहार पे क्या बनाया जाता है। तो मैं सेम वही चीज़ें करती हूँ जो हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पे मैंने तिल को भूज लिया है
और जो मेरी मम्मी सासू माँ ये लोग करते हैं, जो देखती आई हूँ बचपन से गांव में, वही चीज़ें हम हर त्यौहार पे करते हैं। तो इस त्यौहार पे जो बनते हैं वो चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तिल को अच्छे से भूंज लिया धीमी धीमी आंच पे, और उसके बाद गुड़ 1 चम्मच घी डाला है, और उसके बाद जितना तिल था उतना ही गुड़ लिया है। अंदाज आप उसी हिसाब से या थोड़ा कम भी गुड़ डाल सकते हैं। जैसे तिल है अगर 1 बाउल भर के आपने तिल लिया है तो उसके 1/3 हिस्सा गुड़ का ले सकते हैं, और घी डाल के उसमें गर्म होने दीजिए। और जैसे ही पानी में डालते हैं उसमें गोली बनने लगे, तो जैसे ही गोली बनने लगती है पानी में डालने के बाद गुड़ की, वैसे ही इसमें तिल को डाल देते हैं। और गुड़ में हल्का सा उबाल आना शुरू ही होता है, तभी मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि गुड़ में कोई पानी वगैरह पड़ता नहीं है। जैसे गुड़ गला वैसे ही तिल डाल दीजिए, लड्डू अच्छे बन जाते। नहीं तो अगर हम गुड़ को थोड़ा ज़्यादा पका देते हैं तो एकदम टाइट से तिल के लड्डू बनते हैं, जो कि जब हम खाने लगते हैं तो दांत से टूटते नहीं, इतने ज़्यादा तेज हो जाते हैं ना कि मुश्किल हो जाता है। और यहाँ सारे वीडियो मेरा देव ही बना रहे हैं। मैं बर्तन वगैरह पड़े थे दीक्षा के, क्योंकि हाथ में स्वेलिंग होती है तो बर्तन ज़्यादातर मैं ही धुलती हूँ। मैंने कहा तुम लोग इसको लड्डू बनाओ जब तक, और मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो दीपू दीक्षा दोनों लोग ही मिलके लग गए हैं लड्डू बनाने में। लड्डू तो मेरे बन गए हैं, देव पास से दिखाऊं। और मेरा ट्राइपॉड देव बना हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है ट्राइपॉड टूट चुका है। तो तिल के लड्डू तकरीबन बन ही गए हैं, तो अब इसके बाद दूसरे लड्डू बनेंगे। ऊपर दिखा दो भाई, ये देखिए हो गए मेरे तिल के लड्डू तैयार। दीपू ने अपने लिए स्पेशली बड़ा लड्डू बनाया है। बनाऊंगी नहीं क्या? बहुत लड्डू बनाए भाई दीपू ने, बहुत ज्यादा। अगली बार कंपटीशन देखते हैं कौन कितने लड्डू बनाते। मैं भी हूँगा। तुम ट्राइपॉड है, भूल मत। अच्छा, ट्राइपॉड बोला नहीं करते, खड़ा रह साइड। मेरे तिल के लड्डू बन गए थे और शाम का टाइम हो गया था दीपक जलाने का। तो बस मैं कहीं लड्डू का भोग लगा के दीपक जला देती हूँ। और जब मैं कोई लड्डू जो भी बनाती हूँ उसको पहले भगवान के लिए निकालती जाती हूँ, और उनको भोग लगाने के बाद ही बच्चों को देती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग लड्डू में लगे रहोगे तो खाना बहुत लेट हो जाएगा। तो ये आज पालक की सब्जी बना रहे हैं, आलू और पालक की। और मैं यहाँ पे अब सेव के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो सेव ये पैकेट वाला मैंने मंगा लिया, क्योंकि मेरे पास जो झन्ना होता है सेव झाड़ने वाला, गांव में तो झन्ना से मतलब बेसन का सेव झाड़ के तब बनाए जाते हैं ये सेव वाले लड्डू। इसको हम लोग के यहाँ ढूंढा बोलते हैं या फिर लडुआ बोलते हैं, कई नाम बोले जाते हैं इनके। तो वो यहाँ पे सेव अब तो बने बनाए बढ़िया मिल जाते हैं, तो वही सेव है। और उसी हिसाब से जितना सेव है मैंने नाप लिया था। एक कढ़ाई भर के था, आधा कढ़ाई मैंने गुड़ ले लिया है, और इसी कढ़ाई से ही मैं सारे मैनेजमेंट कर रही हूँ। मतलब तिल भी इसी से नाप के मैंने डाले थे और सेव भी इसी से नापा है। तो बस इसको सेव को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के छोटा छोटा सा कर लूँगी, इतने बड़े बड़े से रहेंगे तो बांधने में दिक्कत होगी। इधर मेरा गुड़, वही 1 चम्मच घी डाल के गुड़ को डाल दिया था, और गुड़ को फिर उसी तरह से देखना है, सिर्फ पानी में डालते ही गोली बननी चाहिए। और जैसे ही उबाल आता है वैसे ही गोली बन जाती, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, नहीं गुड़ चढ़ जाता है। और चढ़ने का मतलब है कि वो एकदम से ज़्यादा लड्डू बनाएंगे तो एकदम टाइट लड्डू बनेंगे जो दांत से कटते नहीं हैं। तो यहाँ पे तुरंत ही मैंने सेव में इसको डाल दिया है। सेव बड़ी थाली, ये थाली मेरी रखी रहती, जब मुझे कभी कुछ बनाना होता है, कभी कोई त्यौहार होता है, तभी ये वाली थाली मेरी निकलती है। तो बस इसमें निकाल के मैंने सेव में अब इनको मिलाते मिलाते भी, कुछ तो मैंने हाथ से तोड़ लिए थे, कुछ तो मिलाती रहूँगी कलछुल से, तो भी ये टूट जाएंगे। और अच्छे से इनको मिला लिया, और सब में पानी लगा लगा के, चाहे तिल के लड्डू हुए चाहे सेव के हुए, तो पानी लगा के बांधते। वैसे आप घी लगा कर भी हाथ में बांध सकते हैं लड्डुओं को, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम पानी से, क्योंकि गर्म बहुत होता है, जो पानी लगाते हैं ना तो बांधते अच्छे से बनता है। और इन लोग को मैं बुला लेती हूँ, साथ में बच्चे लगे रहते हैं ना तो जल्दी जल्दी बन जाता है लड्डू। नहीं, ये ठंडे हो जाते हैं ना, तुरंत गरम गरम बांधना होता है, ठंडे हो जाने में फिर लड्डू बनना मुश्किल हो जाता है। और हमारे सारे ही लड्डू अच्छे से बन गए। तो बीच में ये हुआ कि चलो तब से खाना खा लेते हैं। सब्जी तैयार हो गई थी इनकी, रोटियां बना के बस खाना खाने में हम लोग लग गए हैं। घर के बाहर लोग
है तो सब लोग लोहड़ी का प्रोग्राम बना रहे हैं। लोहड़ी यहाँ पे एक बिल्ली आ गई है और बाहर खूब पटाखे छूट रहे हैं, म्यूजिक बज रही है, जगह जगह डांस हो रहे हैं आग जला के। और ये बिल्ली दोनों लोग बिल्ली देख लिए हैं तो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। उसको दूध ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, दूध पी ले, पर वो पीने को तैयार नहीं है। और मैं अपने किचन में ही लगी हूँ। खाना खाने के बाद फिर से एक लड्डू ये मुझे और बनाने हैं, जो कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, लेकिन मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू है तो सारी की रेसिपी मैं बता देती हूँ। और सेम रेसिपी है, गुड़ की चाशनी सेम वैसे ही आपको गोली बनानी। और इस बार देखिए मैंने गुड़ में घी भी नहीं डाला था, सिर्फ गुड़ को डाल दिया। पहले धीमी धीमी आंच पे गुड़ को गलाया है, उसके बाद फिर जैसे ही उबाल आया है वैसे ही गोली बनने लगी है। और मैंने लाई में डाल दिया है, मुरमुरे में। और मुरमुरा जैसे बाउल से आपने नापा है 3 बाउल है तो 1 बाउल गुड़ का डालना है, यही मैनेजमेंट होगा। और इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान होते हैं ये लड्डू बनाने। और देव की रह गई थी बनाने की शौक, तो हमने कहा आ जाओ तुम भी अब बना के अपने शौक पूरे कर लो लड्डू के। चिल्ला चिल्ला नीचे, हम नीचे गिरे लोग नीचे होते हैं। खूब हल्ला मचाई करी, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी ने डॉगी के लिए मेरा साथ नहीं दिया। अभी फिर वही लड़ाई चल रही थी और ब्लॉग शुरू करते ही शांत हो गई है। ये समझ लीजिए क्या बताऊं मैं। तो लड्डू बन गए हैं और आप सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये देखिए इनको भी आराम हो गया है, सब्जी वगैरह बना दिए थे तो जल्दी से हमारा खाना भी हो गया था, लेकिन पूरा घर फैला हुआ है। और फाइनली इतने लड्डू तो बन गए और आगे जो बनाना होगा वो देखी जाएगी। ये देखिए ये लाई वाले बन गए, इसको रखो। और तो आप सबने देखे ही। अपील करने आई है ना? क्या करने आई? अपील करने आई है। अपील? कैमरा इधर करो, अपील करेगी। क्या अपील करना? यू कैन डू इट। मैं किसी से अपील नहीं करती, मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुत्ता दिलवा लूंगी। बाप रे, मुआ गाइस, देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। पर मैं सच में मैं कुत्ता तो बिल्कुल नहीं पाल सकती, जब बड़े होंगे तो ये पालेंगे। आपको एक दोस्त रखा आपने, बोल रही थी कि सब आपके फैन हैं, इसीलिए सब आपका साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। लड्डू वगैरह अभी बर्तन किचन सब पड़ा हुआ है, गोबर काटने में इंटरेस्ट आता है। सब लड्डू खाने में लगे हुए हैं। ये देखो लड्डू ही लड्डू। आप इमेजिन करो, आप सारा सामान फैला, ये कल करूंगी मैं, भाई रखूंगी। अभी सिर्फ बर्तन और किचन करूंगी और सफाई बाद में होगी। तो चलिए इस वीडियो को हैप्पी मकर संक्रांति। थोड़ी शांति। लोहड़ी की और मकर संक्रांति की आप सभी दोस्तों को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पे ऐसी बहस चलती रहेगी और वीडियो जैसा भी हिलता डुलता आप लोग के पास पहुँचे बिना ट्राइपॉड के प्लीज देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और लड्डू खा के खूब एंजॉय करिए। आप लोगों ने भी बनाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।